एक तो मेरे पास इतना कुछ है ना आप लोगों को बताने के लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या इनकॉर्पोरेट करूँ, कैसे लेकर आऊँ सब चीज़ बीच में कि कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी सी वीडियो आपको मिल जाए और आप समझ जाओ कि आप कैसे हो और इसलिए आपको अपने साथ कैसे डील करना है। बिकॉज यू गाइज आर वेरी वेरी प्योर हार्टेड सेंसिटिव पीपल एंड आई रियली केयर अबाउट यू गाइज। हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं इन डिटेल। जो हमारा बर्थडे नंबर होता है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रेमिंग आवर पर्सनालिटीज, our behavior, our reactions, our emotions, हमारी skills, हमारी abilities, हमारे interest and हमारे लोगों के साथ compatibility। इस वजह से ये नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके चार्ट में। मैं ये नहीं कहूँगी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, देयर आर अदर नंबर्स ऑल्सो, बट येस दिस नंबर टेल्स अ लॉट अबाउट यू। ओवरऑल तो आप लोग सभी नंबर 2 हैं, जो कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ का टोटल एंड ऑफ द डे 2 आता है। बट यू आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ 2s। जिन डबल डिजिट से आपका ये 2 फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से फ़र्क रहता है। वो फ़र्क क्या है, क्यों है, आप एग्जैक्टली कैसे हो, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ओवरऑल नंबर 2 के बारे में बताना चाहूँगी आपको कि क्योंकि आप नंबर 2s हैं तो आपको रूल करता है प्लैनेट मून, जैसे ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल फेमिनिन एनर्जी। यू हैव अल्टीमेट फेमिनिन वाइब्रेशन। आप लोग अगर मेल्स भी हो ना, आप में बहुत बहुत प्यारा सा फेमिनिन टच डेफिनेटली है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फेमिनिन हो। इट सेज दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन साइड टू योर पर्सनालिटी विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? फेमिनिन एनर्जी होती है नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, सेंसिटिव एनर्जी। बेसिकली सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। दूसरों को समझना, दूसरों के लिए केयर करना, दूसरों की तरफ एक प्यार की भावना रखना। द कैपेसिटी ऑफ गिविंग लव is limitless in your case, it's limitless। आप लोग तोल मोल के प्यार करते ही नहीं हो, आपका फोटे ही नहीं है। You guys are all in if you're in। मतलब आप सोचकर प्यार नहीं करते हो, आप इमोशनली करते हो, दिल से करते हो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिल से चलने वाले लोग होते हो, मतलब इतने प्योर हार्टेड होते हो आप लोग। आप लोगों को कोई पॉलिटिक्स, कोई प्रैक्टिकलिटी, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कुछ समझ नहीं आता। हमें क्या मन कर रहा है, आपका मन बहुत रूल करता है। बिकॉज मून इज मन। मेरे को अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, मुझे कैसा करना चाहिए, मैं वैसा करूँगा। अदरवाइज आप अपनी नहीं सुन रहे हो, आप फिर किसी और की सुन रहे हो। मून आपको, मैंने कहा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी भी देता है। इस वजह से आप दूसरों को बहुत आसानी से समझ जाते हो कि ये बंदा एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली ऑन द इमोशनल फ्रंट। कि कोई आपको कोई बात एक सिंपल तरीके से बोल रहा है, बट उस बात के नीचे ना एक इमोशनल टैंजेंट अलग छिपा हुआ है। कई बार जैसे लोग सरकाज़म में चीज़ें बोल जाते हैं, हालांकि अंडरलाइन उनका इंटेंशन कुछ और ही होता है। यू गाइस कैन सेंस दैट। इससे आपको टोन का फर्क भी ना आपको सेंस हो जाता है कि ये इसने मुझे गलत तरीके से बोला है। चाहे बंदा कहेगा मैंने कोई हार्श वर्ड्स तो यूज़ किया ना, आप वर्ड्स पे जाते ही नहीं हो, आप जाते हो वाइब पे। मुझे वाइब गलत आई मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो एवरी टाइम यू गेट अ रॉन्ग वाइब, आपको गलत वाइब्रेशन आए, आपको गलत फीलिंग आए किसी की तरफ से, यू शुड डेफिनेटली ट्रस्ट दैट। बिकॉज आपका वो वाला जो सेंसेस है ना, दैट इंट्यूटिव सेंसेस, दैट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वाला सेंसेस, it is very very powerful। it is actually your power। तो आपको डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। it will help you a lot in decoding who is good for you and who is not good for you। ये जो सेंसिटिविटी है, ये आप भी बहुत सेंसिटिव हो, आप अपने इमोशंस भी बड़ी आसानी से सेंस कर लेते हो। पर प्रॉब्लम ये है, आपको एक साथ बड़े सारे इमोशंस आते हैं।
बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी, आप बड़ा कुछ एक साथ फील करते हो, तो इस वजह से देयर इज समटाइम्स एन ओवरलैपिंग ऑफ इमोशंस, जिसको आप समझ तो सकते हो पर समझने से डरते हो कि मैं अपने ही इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाई, तो मैं अपने ही इमोशंस को झेल नहीं पाई, तो कई बार आप लोगों की टेंडेंसी होती है उसको दबाने की, क्योंकि आपको डर लगता है इतनी चीजें एक साथ हैंडल करने से। इट इज टू ओवरवेलमिंग फॉर यू गाइज, बिकॉज यू गाइज आर थोड़ा फ्रैजाइल होते हो, आप सेंसिटिव होते हो, यू गाइज हैव अ टेंडेंसी टू इजीली ब्रेक डाउन, जिसके वजह से आप काफी डिफेंसिव हो जाते हैं। यू गाइज टेंड टू नॉट कन्फ्रंट थिंग्स वेदर विद एनीबॉडी एल्स और विद योर सेल्फ। इस वजह से काफ़ी चीज़ें ना अंडर द मैट रह जाती हैं। मैं कई लोगों की रीडिंग्स करती हूँ, कहती हैं नहीं नहीं हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमने वो बातें छोड़ दी हैं। छोड़ी नहीं है आपने, करेक्ट वर्ड इज हमने वो बातें दबा दी हैं, हमने वो बातों पे मिट्टी डाल दी है, हालांकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो बात छिपी हुई है। ऐसा डेफिनेटली होता होगा आपके साथ कि कई बार आप जैसे कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, छोटा सा एक रिलेटेबल सीन आ गया एंड यू गाइस गेट ट्रिगर्ड एंड यू स्टार्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग, हालांकि इतना कुछ बिग डील नहीं थी उस सीन में, बट बिकॉज इट ट्रिगर्ड समथिंग इनसाइड ऑफ यू जिस पे आपने कभी मिट्टी डाली होगी, तो वो इसे आंसुओं में या इरिटेबिलिटी में या एंगर में निकल के आता है, या फिर एक जैसे सिंक इन हो जाते हो उस थॉट में, ओवर थिंकिंग में, या स्लीपलेस नाइट्स में, या फिर स्टमक प्रॉब्लम। इसलिए मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगी, कोशिश करो कन्फ्रंट करने की, ठीक है। हो सकता है आप एकदम से नहीं होगा, ठीक है, पर ट्राई करोगे धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लोड ज़रूर कम होगा, यू विल फील मच लाइटर। इसको डील करने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी। एक सबसे अच्छी टेक्निक है राइटिंग। राइटिंग इज द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि आपको लगता है कि मैं किसी को ये बात कहूँ कोई समझेगा नहीं, गलत तरीके से ले लेगा, उससे माहौल खराब ना हो जाए, दूसरा बंदा अपसेट ना हो जाए, क्योंकि आपने से ज़्यादा तो आप दूसरों का सोचते हो, दूसरा बंदा अपसेट ना हो जाए तो आप उस चीज़ को छेड़ते नहीं हो, बताते नहीं हो किसी को। अगर तो आपके साथ कोई कॉन्फिडेंट है जिसको आपको लगता है कि हाँ ये इंसान मुझे समझेगा, दैट माइट बी मोस्ट प्रॉब्ली अ नंबर 2 और अ नंबर 7 इन योर लाइफ्स, तो ठीक है। अगर नहीं है, किताब खोलो, लिखना शुरू करो, वो तुम्हें बिल्कुल अंडरस्टैंड करेगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं जज करेगी और तुम्हारी सारी बातें निकल भी जाएंगी एंड यू विल फील मच मच लाइटर। दूसरी चीज़, ट्राई टू मेडिटेट, ठीक है, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। जब हम ध्यान लगाते हैं ना, हमारे अंदर की चीज़ें हमें पता चलती हैं, रिलीज होती हैं। कई बार होगा कि जब आप पहले 5-6 बार आप बैठोगे ना ध्यान लगाने, नेक्स्ट टेंसिव थॉट्स आएंगे, आप डर के आंखें खोल लोगे, पर नहीं, यही आपने फेस करना है, आपने उन चीज़ों को ऊपर आने देना है ताकि वो रिलीज हो। यू हैव टू लेट दोज थॉट्स फ्लो, आपको उनको दबाना नहीं है उस टाइम, यू हैव टू लेट दोज थॉट्स फ्लो थ्रू योर ब्रीदिंग। सिर्फ आपने ब्रीदिंग करती रहनी है और वो थॉट्स अपने आप रिलीज होते रहेंगे। तीसरी चीज़, यू कैन डू सम काइंड ऑफ हीलिंग एक्टिविटी, जैसे कि प्राणिक हीलिंग होती है, इट इज़ अ मेडिटेशन टेक्निक विच इज़ विपस्सना, ठीक है, रेकी हीलिंग होती है। ये हीलिंग टेक्निक से भी आपकी कई चीज़ें अंदर की रिलीज होंगी जो आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि अननोइंगली आपने दबा दी हो, कभी बचपन में ही दबा देता है बंदा, नहीं याद रहता, वो फिर रिलीज होती हैं, ठीक है। आई वुड सिंसियरली रिकमेंड यू ऑल ऑफ दिस, एंड अबव ऑल ये जो मैंने चीज़ें बोली आप फॉलो करो ना करो, आपने कोई हॉबी डेफिनेटली रखनी है, बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव पीपल, एंड जब हम कोई हॉबी लगता है ना, द थिंग वी लव टू डू, उसके थ्रू, हमारे क्रिएटिविटी के थ्रू हमारे काफ़ी अंदर की चीज़ें बाहर निकलती हैं। It can be painting, it can be cooking, it can be writing, it can be sport, it can be anything that you love to do. Not shopping, not watching movies,
this does not count. It has to be an activity where you are like physically, mentally engaged without any gadgets involved. That would be much better. If it has something to do with music, then it is very well. क्योंकि you know वो Stranger Things में कहता नहीं है, music reaches places in your mind where nothing can reach. मतलब it just hits somewhere. अगर म्यूजिक आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लिसन मोर ऑफ इट, इनकॉर्पोरेट इट इन योर रूटीन कि हाँ मैं दिन में इतना टाइम म्यूजिक सुन रही हूँ, चाहे आप वॉक करने जा रहे हो सुन रहे हो, चाहे आप कुकिंग करते हुए सुन रहे हो, चाहे आप रात को सोने से पहले आपने थोड़ा सा म्यूजिक चला लिया. इट विल रियली हेल्प यू काम योर सिस्टम डाउन और आपको अच्छी नींद भी आएगी अगर किसी को आप में से नींद की प्रॉब्लम है तो. मून हमारा प्लैनेट होता है, इट इज वेरी चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव है. ऐसे आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा चार्म होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन दैट यू गाइज हैव. यू गाइज अट्रैक्ट मेनी पीपल अराउंड यू. ऐसे नेचुरली अट्रैक्ट कर ले तो आपको कुछ इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती. पीपल जस्ट गेट along really well with you because you also mix up really well with others. आप बहुत easily किसी भी ग्रुप में जेल हो जाते हो, मिक्सअप हो जाते हो. मतलब बेसिकली जैसा एनवायरनमेंट होता है ना वैसा अपने आप को आप इजीली ढाल लेते हो. दिस इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेट ऑफ नंबर 2. ये ट्रेट कहाँ से आता है? 2 है वाटर एलिमेंट. तो वाटर एलिमेंट क्या होता है? पानी को कहीं भी रखो ना वो वैसा हो जाता है. पानी को ठंडे टेम्परेचर में रखोगे वो ठंडा हो जाएगा, गर्म आग पर रखोगे वो गर्म हो जाएगा. पानी को आप ग्रीन बकेट में डालोगे ग्रीन कलर का हो जाएगा, पानी को आप येलो बकेट में डालोगे येलो कलर का हो जाएगा. तो इसलिए वो जैसा एनवायरनमेंट आएगा वो वैसा बन जाएगा. आप लोग भी वैसे हो. आप लोग अगर अभी शार्क टैंक देखकर हटोगे, आप बोलोगे यार मैं भी बिजनेस खोलूं, मैं भी कुछ बेचूं, कुछ काम करूं, मैं भी वैसे कमाऊं बहुत सारे. आप लोग अगर अभी ब्रह्म कुमारी शिवानी का वो देखोगे, आप कहोगे यार मेरे को भी ये फॉलो करना है, मैं भी संत बन जाता हूँ, मुझे भी ये लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, मुझे भी ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए, पैसे में क्या रखा है. मतलब आपका ऐसे चलता है. यू गेट रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एनवायरनमेंट. ये एक हद तक ठीक है कि आपको हेल्प करता है लोगों के साथ जेल करने में, कि आप जिससे जैसे मिलते हो ना उसके साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हो उस ग्रुप ऑफ पीपल में. प्रॉब्लम वो आती है जब आप उनसे ओवर इन्फ्लुएंस हो जाओ. वो प्रॉब्लम है, वो इशू है. ठीक है, उस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी थिंकिंग को इतना नहीं ढालना कि आप कोई और इंडिविजुअल ही बन जाओ. यू हैव टू स्टिक टू योर ओन पर्सनैलिटी ऑल्सो, बिकॉज आप इतने बुरे नहीं हो. दे माइट लुक बेटर, दे आर जस्ट डिफरेंट, दे आर जस्ट समथिंग न्यू, बट यू आर रियली गुड. तो अपनी पर्सनैलिटी को फिगर आउट करना आपका काम है कि हाँ मैं जो सोच के साथ इस पार्टी में गया था वो सोच कितने हद तक चेंज हुई है. अगर तो फॉर द बेटर चेंज हुई है अच्छी बात है, पर बेटर भी चेंज होना किस हद तक चेंज हुई है, क्या ये चेंज स्टेबल है कि नहीं है, कि आप 5 दिन वो सोच के साथ चलो, छठे दिन यू आर बैक टू योर ओरिजिनल पर्सनालिटी. क्योंकि ओरिजिनल तो बाहर निकल के आएगा ही, कब तक उसका असर आप पे रहेगा वो आप देखो. ठीक है, इट हैज टू बी रियली गुड फॉर यू एंड इट हैज टू बी समथिंग स्टेबल. तो उसको अपनाओ, वरना फिर अपनी सोच के साथ डेफिनेटली आगे चलो, बिकॉज योर इंडिविजुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या ओपिनियन रखते हो, आप क्या सोचते हो. सेकेंडली, आपके अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है जो कई बार नंबर 2 उसको पता नहीं होती है. यू कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल ऑल्सो वेरी इजीली. जैसे मून है, आपके यहाँ प्लैनेट मून है. ठीक है, 2 नंबर इज मून. मून को हम देखते हैं रात को. ठीक है, हमें उसके आइज नोज लिप्स नजर आते हैं. मुझे तो भाई मैं झूठ बोलूँगी, आज तक मुझे नजर आते हैं. मुझे सच में दिखता है कि उसकी 2 आंखें हैं और ऐसे लिप्स हैं. ठीक है, और छोटी सी से बीच में नाक कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नाक नहीं नजर आती है उसकी. ठीक है, उसके ऊपर आइज नोज लिप्स तो है नहीं. इट इज मेकिंग मी बिलीव कि उसके पास आइज नोज लिप्स हैं. ठीक है, इट इज इन्फ्लुएंसिंग मी टू बिलीव दैट आइज नोज लिप्स हैं. विद द लाइट एंड कॉन्फिडेंस इट इज शोइंग मी कि देख मेरे पास आइज नोज लिप्स हैं. तो ऐसे ही आप लोग भी, आप अगर कुछ सोचते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से, आपके डिप्लोमेटिक स्किल्स से आप किसी को भी वो चीज़ बिलीव करा सकते हो. यू आर गुड एट क्रिएटिंग इल्यूजन्स. अगर ये इल्यूजन्स सबकी बेहतरी के लिए हैं, अच्छे के लिए हैं, किसी का इसमें नुकसान नहीं हो रहा, की मड़ा है, करो, ट्राई तो करो. एक बार ट्राई करोगे
सक्सीड हो गए, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू डू इट अगेन इन अ बेटर प्लेस फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. इट विल रियली हेल्प यू इन करियर एंड इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो. ठीक है, तो इस स्किल को थोड़ा डेवलप करो आप. ये स्किल आपके अंदर नेचुरली है, जस्ट नीड टू यूज मोर ऑफ इट. आप लोग के दो दुश्मन हैं. ठीक है, पहला दुश्मन है आपके डर, दूसरा दुश्मन है आपकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस. पहला दुश्मन कहाँ से आता है? वो मून एनर्जी से. मैं आपको समझाती हूँ. मून आता है रात को, अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा, सब काला काला है, भाई कहाँ जाएं कैसे जाएं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं. डर बड़ा आ जाता है आपके अंदर कि पता नहीं क्या है आगे, पता नहीं क्या निकलेगा, पता नहीं क्या होगा. ठीक है, एक आपके ना विजन में एक अंधेरा सा छा जाता है. आप कुछ सोचते हो, ठीक है, प्लान करते हो और एकदम से उस पर अंधेरा आ जाता है. मैं अपना कि आप अपना को देख नहीं पाते वो एक्चुअली करते हुए. ठीक है, ये तब होता है जब आप ज्यादा लॉजिकली चलते हो. अगर आप इंट्यूटिवली चलो तो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई डर वर की जगह नहीं बैठने वाली. क्योंकि आप लोगों का कॉन्शियस जो है ना वो क्लाउडेड है बहुत, उसमें इतनी रोशनी नहीं है. ठीक है, जैसे कि मून के पास रोशनी नहीं होती है. ठीक है, रात को अंधेरा होता है. तो रात को जब अंधेरा में आप चलोगे, थोड़ा सा आप इंट्यूटिवली चलते हो कि चल इधर सही लग रहा है, इधर कुछ नहीं लग रहा है, इधर खाली खाली सा ऐसे सेंस आ रहा है तो इधर को चलते हैं. ऐसे आप इंट्यूटिवली अपने सेंसेस यूज करके चलते हो, दिमाग में लगाते, इतना आइज का उपयोग इतना नहीं करते हो. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप अपने सबकॉन्शियस का उपयोग करें, इंट्यूशन का उपयोग करें मेकिंग डिसीजंस, तो आप उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाओगे. कि आपको अगर कोई गट फीलिंग आई है ना कि यार ये हो जाएगा, उसको फिर आपने डाउट नहीं करना, बिकॉज इट इज इंट्यूशन. वो आपको फीलिंग आई है क्योंकि वो होने वाला है. यू गाइज हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूशन, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूशन. आप लोगों का अगर लॉजिकल पार्ट वीक है, कोई बात नहीं यार, आपका इंट्यूटिव पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग है वो. उसको यूज करो. आप लॉजिक पे क्यों जोर डाल रहे हो? कितने एग्जाम से पहले वीक सब्जेक्ट को छोड़ दो, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि पैनिक स्टेट में, मुश्किल के स्टेट में वही काम आता है. तो इसलिए अपनी इंट्यूशन को यूज करो. इंट्यूटिवली कोई फीलिंग आती है उसको डाउट मत करो कि यार ये कैसे हो सकता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है. वो हो सकता तभी तो आपको आया है. एक बार उसको फॉलो करके देखो, जब वो सच होगा ना तब यकीन आएगा अपने ऊपर कि यार ये तो सच हो गया यार. अब आप फिर नेक्स्ट टाइम वेट करोगे और क्या आ रहा है, और मैसेज क्या आ रहा है मुझे. फिर आप मेडिटेट करोगे, फिर आपको और मैसेजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी आपके दिमाग में. और मैसेजेस आएंगे और फॉलो करोगे, फिर आप और मेडिटेट करोगे, फिर आप एकदम प्रो बन जाओगे. मस्त चिल लाइफ. इसलिए मैं कह रही हूँ अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वही साथ देगी आपका. ये हो गया फियर को ओवरकम करने का तरीका. अब आते हैं हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे. कॉम्प्लेक्स क्या आपके अंदर, मून के अंदर क्या कॉम्प्लेक्स है? मून के अंदर कॉम्प्लेक्स है मेरे पास अपनी लाइट तो है नहीं, मैं तो सन से भाड़े में ली हुई है, मेरे पास अपनी लाइट तो है नहीं. पर भाई तुझे लाइट चाहिए ही नहीं. ठीक है, सन को चाहिए विजन करने के लिए, लीडिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए. यू आर फेमिनिन एनर्जी, यू आर डिफरेंट, यू डोंट नीड दैट लाइट. यू कैन वॉक इंट्यूटिवली ऑल्सो. आप अंधेरे में भी चल सकते हो. यू डोंट नीड दैट लाइट. ठीक है, तो चिल करो थोड़ा. ओके, इतना कॉम्प्लेक्स पालने की जरूरत नहीं है. स्टे कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. यू गाइज आर सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. इतने प्यारे लोग हो आप लोग, इतना प्यार डिजर्व करते हो आप, इतना अप्रिसिएशन डिजर्व करते हो आप. पर वो अप्रिसिएशन बाहर ढूंढना बंद करो, अपने आप को तो दो. जब तक आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, और कोई नहीं करने वाला. नो वन विल, नो वन डज. अपने आप को प्यार करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो. देखना एनर्जी ऐसे एलिवेट होगी, आसपास सब लोग विल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू. आपको देखना, आपको रिस्पेक्ट करना, आपको अप्रिशिएट करना, बिना आपके मांगे करेंगे. आपने कुछ किया भी नहीं होगा तो भी कर देंगे. वाह क्या बात है. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट
एनर्जी एलिवेशन। खुद को आप जैसे देखोगे लोग आपको वैसे ही देखेंगे, तो खुद को अच्छी नज़र से देखना शुरू करो ताकि लोग आपको अच्छी नज़र से देखना शुरू करें, ठीक है। स्टॉप सीकिंग टू मच अप्रूवल एटलीस्ट फ्रॉम अननेसेसरी पीपल। जो आपको लगता है कि हाँ, एक आपको सेंस आता है कि हाँ ये दे आर माई वेल विशर, उनसे तो ठीक है, बट बाकी रैंडम लोगों से वो अप्रिसिएशन सीख करना बंद कर दो। इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। उससे ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे दो, ओके। उस चक्कर में ना फॉरगेट टू सेट बाउंड्रीज ऑल्सो, सो सेट सम बाउंड्रीज, learn to say no, stop entertaining random people for no reason at all just because you are a kind person। दुनिया kind नहीं है, दुनिया पित्तल दी, मतलब लोग लिटरली एक्सप्लॉइट, तो इसलिए stop being too kind। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो, उतना ही दो जितना थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। आप अपने लव्ड वंस को दे रहे हो, अपने कनेक्शंस को दे रहे हो, अपने रिलेशंस को दे रहे हो, वो ठीक है, बट ऐसे ही किसी को भी नॉट कूल, नॉट कूल। उस मामले में थोड़ा सा ब्रेक लिया करो, टेक अ डे और टू, मेडिटेट ओवर इट, थिंक ओवर इट इन अ पीसफुल प्लेस, एंड देन यू विल गेट टू नो कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे। इम्पल्सिवली एक्ट करना, एकदम से एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनली आप लोग के लिए ऐसा काम अच्छा रहता है, एक तो जिसमें देयर इज क्रिएटिविटी, बिकॉज यू गाइज आर वेरी वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी जैसे अगर कोई नॉर्मल जॉब भी है ना, आप उसमें भी काफ़ी क्रिएटिव रहते हो, बिकॉज यू हैव दैट कोशेंट इन यू, मतलब यू ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू ट्राई टू टेक डिफरेंट रूट्स, ठीक है। कंसल्टेशन में बहुत अच्छे होते हो आप लोग, वन ऑन वन टॉकिंग में बहुत अच्छे होते हो, बिकॉज पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद यू गाइज, यू गाइज हैव सच ऑरा, सच प्लेजेंट वाइब्रेशन, सच प्लेजेंट कम्युनिकेशन, इतने पोलाइट और इतने कामिंग एनर्जी होती है आपकी कि पीपल फाइंड इट वेरी इजी टू टॉक टू यू। तो इसलिए कंसल्टेशन वाले काम में, वन ऑन वन किसी से इंटरेक्शन वाले काम में आप काफ़ी अच्छे रहते हैं, जिसमें आपको कहीं पे अगर केयर टेकिंग का काम करना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, टीचर बनने में, ठीक है, ये सब चीज़ों में भी काफ़ी अच्छे रहते हो आप, बिकॉज यू गाइज आर गुड एट इट, बिकॉज ऑफ दोज नर्चरिंग एंड फेमिनिन वाइब्रेशंस यू हैव। यू कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। बस मेक श्योर इट मेक्स यू इमोशनली हैप्पी, बिकॉज आपके लिए इमोशनली सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है टू स्टे हेल्दी। अब हेल्दी आ गया, ये भी नहीं, मैंने सक्सेसफुल नहीं बोला है, मैंने हेल्दी बोला है। अब हेल्थ रहेगी तो ही काम करोगे, तो ही कमा पाओगे ना। अगर इमोशनली हैप्पी नहीं हो, है तबीयत खराब है, ना काम कर पाओगे, ना वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर पाओगे। इसलिए हेल्थ इज़ योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ सेंसिटिव होती है, ठीक है। इसलिए अपनी हेल्थ को कभी भी पीछे नहीं रखना अपने लाइफ में, हमेशा उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, स्पेशली योर स्टमक, ओके। तो इसलिए आप लोग के लिए कोई ऐसा काम ज़रूरी है जिसमें आप इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, आपके इमोशंस हैप्पी हो रहे हैं। कई लोग जॉब कर लेते हैं, चाहे उनको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, दे लाइक द पीपल अराउंड, दे लाइक द एनवायरनमेंट दे हैव देयर, तो वो चलेगा आपको, आप वहाँ पे सक्सेस पालोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सच आप कोई मनपसंद जॉब में हो पर एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पीपल आर वेरी ड्रामेटिक देयर और ट्राइंग टू बैक स्टैब यू एंड ऑल ऑफ दैट, आप वहाँ पे फंक्शन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट यू। वहाँ पे आप इमोशनली ट्रिगर हो रहे हो बार बार, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ऐसी जगहों से कट लो फटाफट, एंड ट्राई टू लुक फॉर अ प्लेस विच हैज़ अ गुड एनवायरनमेंट, विच हैज़ अ गुड एनर्जी, क्योंकि आपको तो एनर्जी मैटर करती है भाई, वाइब। पर्सनल लाइफ में बहुत केयरिंग होते हो, बहुत नर्चरिंग होते हो, बहुत गिविंग होते हो, एज अ पार्टनर, एज अ चाइल्ड, एज अ पेरेंट, यू आर वेरी वेरी डिवोटेड, वेरी वेरी क्लोज, मतलब यू फील वेरी वेरी क्लोज टू योर फैमिली, चाहे आप एक्सप्रेस करो चाहे ना करो। यू गाइज टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू गाइज पुट देम ऑन प्रायोरिटी, अपने रिलेशंस को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपके एनवायरनमेंट में ना पीस हो, ठीक है, स्पेशली आपके इमोशनल एनवायरनमेंट में, जैसे घर में, ठीक है, फैमिली के साथ पीस रहे। इस पीस के चक्कर में कई बार
आप अपने आप को पीछे रख लेते हो, या आपके लिए जो ज़रूरी है उस चीज़ को आप दबा देते हो टू ट्राई टू लिसन टू अदर्स एंड ट्राई टू मेंटेन द पीस इन द हाउस। बट कभी कभी ना अपनी भी रखनी होती है, क्योंकि क्या पता दूसरे गलत सोच रहे हों, आप सही हो, तो एटलीस्ट सही का साथ दो, ठीक है। उस केस में एक बारी भसड़ होगी, फिर सब काम डाउन हो जाएगा। यू हैव द स्किल टू काम थिंग्स डाउन ऑल्सो। अब आप इजीली काम डाउन कर सकते हो, सबको मेलो डाउन कर सकते हो, पीस मेंटेन कर सकते हो। तो पीस तोड़ने का डर मत रखो अपने अंदर कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आई नो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। यू गाइज नीड अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट बिसाइड यू, चाहे आप कितने इंडिपेंडेंट हो लाइफ में, बट आपको एक पुश चाहिए होता है हमेशा। यू नीड समवन हु कैन पुश यू, मोटिवेट यू, बिकॉज थोड़ा सा वो एक डर है ना आ जाता है कहीं ना कहीं। तो कई लोग ये पुश परमात्मा से लेते हैं, उन पे फेथ रख के कि मैं आप पे छोड़ के अब ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। कई लोग अपने स्पाउसेस में, अपने पेरेंट्स में, अपने सिबलिंग्स में वो, या अपने फ्रेंड्स में वो फेथ ढूंढते हैं कि इसने बोल दिया अब मैं ये कर लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, एक हद तक फेथ रखो, ठीक है, क्योंकि कई बार अगर आपको ऐसा पार्टनर मिला जो इतना मोटिवेटिंग ना हो, तो शायद आप वो चीज़ें करने से रुक जाओ जो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। परमात्मा में फेथ इज लाइक बेस्ट फेथ एवर, बट इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल पर्सन इन योर लाइफ, नथिंग बेटर दैन दैट। अब इस वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ दैट कंपेनियनशिप, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू गाइज टेंड टू गिव टू मच टू दैट रिलेशनशिप। तो देखो, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसको दे जा रहे हो मतलब स्पॉइल किए जा रहे हो उसको, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको तो भाई आदत पड़ गई है, ठीक है। फिर कल को जब आप एकदम ड्रेन होके बैठ जाओ कि भाई मैं तो सब दे के मैं तो थक गया, फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए कि ना, अब वो बंदा कंप्लेन कर रहा है पार्टनर कि तू तो पहले ऐसे करते थे, तुम तो वैसे नहीं करते हो, यू हैव चेंज एंड ऑल। अब तुम सोच रहे हो मैं तो थक गया हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है करने की। आप अपनी जगह ठीक हो, वो भी अपनी जगह ठीक है, अच्छा खासा रिलेशनशिप का बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से ही उतना करो जितना कर सकते हो, ज़्यादा ओवरली करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं नहीं जा रहा बंदा, ट्रस्ट की वो इंसान को भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उसको भी आपके जैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। थोड़ा सा ट्रस्ट करो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन करो कि आई नीड दिस, आई नीड दैट, खुद भी मांगो, मिलेगा आपको, मांगने पे मिलता है, ठीक है। और या तो एटलीस्ट गिव एन एनर्जी की आई ऑल्सो वॉन्ट, ठीक है। एक सोच तो रखो, यू गाइस आर अनकंडीशनल लवर्स, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में ना बैलेंस रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनकंडीशनल लव बच्चों के साथ ठीक है, पेरेंट्स के साथ ठीक है, ठीक है, वो भी एक हेल्दी बाउंड्रीज तक। अनहेल्दी बाउंड्रीज में वो रिलेशनशिप्स को खराब ही करता है। बट येस, people with partners like you are very lucky in their life, because you guys are very nurturing, you guys are very helpful, you guys are very very giving in nature, and you know कि relationships कितने important है, so you put the effort in the relationship and you try to make peace in the relationship, which is very beautiful। बस ये होता है थोड़े मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं आपके, उससे बस आपके पार्टनर को डील करना आना चाहिए वो मूड स्विंग से, बाकी सब बढ़िया है। कमिंग टू योर हेल्थ नाउ, हेल्थ में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है अपने स्टमक को। आपको जो भी डिसीज़ आएगा कभी भी, चाहे आपको हेडेक हो रहा है, चाहे आपको चेस्ट पेन हो रही है, चाहे आपको टांगों में दर्द हो रही है, ये सब आपके स्टमक से आ रहा है। ट्रिगर इज़ योर स्टमक, बिकॉज यू गाइज आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इज वेरी वेरी वल्नरेबल। सोलर प्लेक्सस चक्र रूल्स आर इमोशंस एंड आर स्टमक एज वेल। इस वजह से जैसे ही आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे, आपका स्टमक ट्रिगर होगा, आपका स्टमक ट्रिगर होगा, आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे, विच विल डिस्टर्ब यू वेरी बैडली, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आ रही है लाइफ में इन जनरल किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, अपनी डाइट ठीक कर लो,
सब सही हो जाएगा। और योर सोलर प्लेक्सस चक्र इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, तो वो सब ठीक कर देगा। सो जितना अपने डाइट को रेगुलेट करोगे, ठीक रखोगे, उतना आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, इमोशंस ठीक रहेंगे, आसपास सब कुछ ठीक रहेगा। खराब हुआ भी यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू फिक्स इट, सबसे बड़ी बात। वरना इतने वीक हो जाओगे इमोशनली, जब आप इमोशनली वीक होते हैं ना, आप कुछ नहीं कर सकते। यू गाइज आर लिटरली हैंडीकैप्ड एट दैट टाइम, क्योंकि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता। आपको ऐसा होता है कि मुझे छोड़ दो बस, अब आई एम इमोशनली डिस्टर्ब। एंड द पॉइंट इज इट हैपन्स क्वाइट ईजिली विद यू गाइज, बिकॉज यू आर वेरी वेरी इमोशनली वल्नरेबल। इसलिए प्लीज अपनी डाइट पे ध्यान रखो। जो कि आप लोगों का ना प्रॉब्लम ये है कि आप लोग खाते जीभ से हो, टेस्ट से खाते हो। जो चीज़ पसंद आ गई, चाहे वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसका एक्सेसिव खा जाओगे। जो चीज़ पसंद नहीं है, चाहे वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, उसको देखोगे भी नहीं। थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। हेल्दी चीज़ें टेस्टी ही बन जाती हैं, दिखने में सुंदर भी लगती हैं। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ इट, ओके। जैसे आप दूसरों का ख्याल रखते हो, अपना ख्याल रखना शुरू करो, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरे भी खुश होंगे, आप भी खुश हो जाओगे। Now starting with individual numbers, अगर आप नंबर 2 हैं, लाइक प्योर नंबर 2, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ मून, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी ऑफ मून है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा गिविंग हो, बहुत ज़्यादा यू गाइज आर वेरी गुड लिसनर्स, बहुत अच्छे से बात सुनते हो, दूसरों की समझते हो, एंड देन यू रिस्पॉन्ड, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेट ऑफ योर्स। तो इसको अपने रिलेशनशिप्स में यूज़ करो और अपने वर्क लाइफ में भी इस ट्रेट को नेचुरली यूज़ करो। क्योंकि अगर आप इस ऐसे कोई काम कर रहे हो, जॉब करो जिसमें ट्रेट यूज़ हो रहा है, तो वो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, इट विल गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल। guys are very very nurturing and giving in nature, मतलब all qualities of 2 in balance, okay। just take care of your health, ठीक है। बाकी आप इमोशनली वल्नरेबल हो, पर बाकी टूल्स के मुकाबले में थोड़ा कम, दैट मेक्स यू अ बिट स्ट्रॉन्गर काइंड ऑफ 2, ठीक है। इतना मेस्ड अप नहीं हो आप जितने बाकी टूल्स होते हैं, जैसे कि 20, 11, 29, ठीक है। यू गाइस आर स्टिल a better version of that, so it's good, but try to keep it healthy, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप वो नेगेटिव साइड में स्लिप कर सकते हो because of some emotional hurting और your own fears and all of that। तो वो जो आपके 2 दुश्मन है, fears और insecurities, उनके साथ आपको लड़ना है। that you should do consciously, like make it a practice, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, उनको ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का वैसे काफ़ी उसमें कवर हो चुका है, ठीक है। सो आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर विच इज़ नंबर 11। यू गाइज आर मास्टर नंबर्स। 11 नंबर रेपिटेटिव नंबर होता है, 1 और इसको हम मास्टर नंबर भी कहते हैं। और 11 नंबर कार्मिक नंबर भी होता है। अगर आपने मेरी कार्मिक नंबर की वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर देखिए, इट इज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपने मेरी मास्टर नंबर की वीडियो नहीं देखी है, वो भी देखिए, उसमें 11 नंबर के फुल डिटेल मैंने बात करी हुई है, and I really recommend you guys to watch it, it will be really beneficial for you। 11 नंबर्स कार्मिक नंबर्स होते हैं, इनके ऊपर डेट होता है इमोशनल इंस्टेबिलिटी का, ठीक है। आप लोग को इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत दिखती है लाइफ में, सडन चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, जैसे कि एक सडनली ब्रेकअप हो गया, सडनली पैचअप हो गया, सडन शादी हो गई, सडन शादी टूट जाती है, या कोई लॉस हो जाता है। एवरीथिंग हैपन्स रियली सडन इन योर लाइव्स, ठीक है, विच इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर यू इमोशनली। क्योंकि ये सब चीज़ें जब होती हैं, वो आपको इमोशनली ट्रिगर करती हैं, ठीक है। लेसन आपका है स्पिरिचुअलिटी, दैट इज सरेंडर। जब आप अपनी लाइफ में सरेंडर करना सीख लोगे ना, चीज़ें परमात्मा पे छोड़ना सीख लोगे कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, मैंने अब आप पे छोड़ दिया है, तब थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग स्मूथली इन योर लाइफ। तब तक ये धैर ढिमकाना एकदम से ऐसे ये सब चलता रहेगा, विच विल डिस्टर्ब यू। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, यू गाइस सेंस थिंग्स वेरी इजीली, यू गाइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। उसको अपनी एबिलिटी की तरह यूज़ करो, उसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करो। You guys are highly attractive also, highly attractive people. Like I can pick people from a crowd who are 11 numbers because इतना ज़्यादा attraction होता है ना उनके अंदर, extremely attractive.
उस वजह से क्या होता है, यू गाइस अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ एनर्जीज ऑल्सो। तो आप पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव भी अट्रैक्ट करते हो। नेगेटिव वो अट्रैक्ट करता है जिसकी नेगेटिव ऑरा है, पॉजिटिव वो अट्रैक्ट करता है जिसकी पॉजिटिव ऑरा है। हमारी ऑरा की एनर्जी चेंज होती रहती है, एक दिन पॉजिटिव होगी, एक दिन नेगेटिव होगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो जिस दिन आप नेगेटिव फील कर रहे हो आप नेगेटिव ऑरा अट्रैक्ट करोगे, जिस दिन आप पॉजिटिव फील कर रहे हो आप पॉजिटिव ऑरा अट्रैक्ट करोगे। नाउ यू चूज व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, ऑब्वियसली यू वांट टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के लिए थिंक पॉजिटिव, स्टार्ट योर डे एवरी डे विद अ पॉजिटिव नोशन, ताकि आप उस दिन सारा दिन पॉजिटिव रहो। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, हालांकि हमारे हाथ में नहीं होता एकदम से हम नेगेटिव हो सकते हैं, बट एटलीस्ट स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव नोशन। चाहे आप पूजा पाठ से करो, चाहे आप एफर्मेशन से करो, चाहे आप एक अच्छे ब्रेकफास्ट से करो, चाहे आप एक योगा सेशन वॉक से करो, कैसे भी करो, यू नीड टू स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव नोशन टू मेंटेन अ पॉजिटिव ऑरा। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो कोई ना कोई मंत्र चांटिंग, कोई ना कोई ऐसे कोई ब्रेसलेट आप ले सकते हो, ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहो। या जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उनका मंत्र चांटिंग कर सकते हो विद एन इंटेंशन कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिविटी अराउंड, ठीक है, जो कि थोड़े वो कहते हैं ना, आपकी लैंग्वेज में कहते हैं नज़र बहुत जल्दी लग जाती है आपको। अब बात करते हैं नंबर 20 की। इफ़ यू आर नंबर 20 देन यू हैव ऑल द ट्रेड्स ऑफ नंबर 2 बट विथ हायर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आपके साथ जीरो लग गया। जीरो इज बेसिकली इन्फिनिटी इन न्यूमरोलॉजी, कि जिसके साथ जीरो लग जाता है वो उस नंबर की वाइब्रेशंस और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक। तो अगर आप क्रिएटिव हो, आप एक्सट्रीमली क्रिएटिव हो गए। अगर आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको डर बहुत लगता है, आपको बहुत डर लगता है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो यू कैन बी हाइपर इमोशनल। इसलिए आप लोगों के लिए अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू ग्रो इन लाइफ, ठीक है। अब इसमें से हमें कुछ चीज़ें मिल सकती है, कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइफ में एक पार्टनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर ये जो मेंटल कामनेस है ये आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट इट थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग, थ्रू सम एक्टिविटी, सम हॉबी ऑफ योर्स, या फिर अपना काम। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें सिखाती हैं कि एट प्रेजेंट कैसे जीना है, ठीक है। डर आप किस चीज़ के ले रहे हो, फियर्स, टेंशन्स किस चीज़ की हैं, जो कहीं और चल रहा है, जो होने वाला है, जो शायद कभी होगा भी नहीं, ठीक है, जो कभी हुआ था उसका पेन, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रेजेंट में तो कुछ भी नहीं है। तो एट प्रेजेंट अगर आप जिस काम में इन्वॉल्व हो उसमें घुस जाओगे तो वो सब चीज़ें कट डाउन हो जाती हैं। यू नॉट एनीवेयर बट इन द प्रेजेंट, while you are doing meditation, while you are doing some healing, while you are writing, while you are in your hobby, that something you love, तो आप उसमें इतने इंडल्ज हो, इतने इन्वॉल्व हो कि आपको कुछ नहीं याद क्या चल रहा है दुनिया में, आप अपने काम में मस्त हो। दिस विल रियली हेल्प यू ग्राउंड योर एनर्जीज एंड मेक यू मोर स्टेबल इन लाइफ। You guys are utterly creative people, utterly imaginative people. Use your imagination productively without doubting it, without fearing it, and just love yourself. Okay, give that love to you and the universe will shower only love on you forever. तो अब आते हैं हम नंबर 29 पे। You guys are highly spiritual people because of the 2 and 9 combination. You guys are very very spiritual, very very sensitive. मतलब आप लोग का इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोग you can literally visualize things around you. You have a very very strong vision, जिससे आपको चीज़ें, आप में से कई लोगों को, if you have that open energy and that inclination towards spirituality and you know about your intuitions, you guys can sometimes see things happening, ठीक है, which is sometimes also dangerous, कि आप डर जाते हो उन चीज़ों को देख के, you don't know how to react to it or how to deal with it,
बट इट्स लाइक अ पावर यू हैव. यू गाइज आर वेरी वेरी साइकिक इंडिविजुअल्स. ठीक है, या तो आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ करो, ठीक है, चैनलाइज करो थ्रू सम साइकिक वर्क, और इफ़ यू आर नॉट इन अ साइकिक फील्ड देन यू शुड डेफिनेटली डू सम ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ टू ग्राउंड योर सेल्फ, सो दैट इतने ज़्यादा एक अटैकिंग वे में ना आए वो चीज़, सटल तरीके से रहे, आप उसको हैंडल कर सको. ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डू योगा, एक्सरसाइज, ठीक है, सिट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ, बी इन्वॉल्व इन सम और द अदर वर्क. अगर आप वर्किंग हो इट इज़ वेरी गुड कि आप काम कर रहे हो, उसमें काफ़ी एनर्जीज ग्राउंड होती हैं. अगर आप वर्किंग नहीं हो तो बी इन्वॉल्व इन हाउस कोर्स या कोई ना कोई काम में फिजिकली इन्वॉल्व रहो. फिजिकल एनर्जी आपकी चैनलाइज होनी चाहिए टू काम योर मेंटल एनर्जीज डाउन, वरना आपका सबकॉन्शियस इट कैन बी रियली ओवरवेलमिंग फॉर यू. चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, यू कैन डील विद इट थ्रू ग्राउंडिंग एक्टिविटीज. You guys are extremely spiritual, extremely creative, extremely nurturing. बस set boundaries around you, keep yourself grounded and just go with the flow in life. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, मैं personal readings भी देती हूँ. नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं. All the best. Bye bye.